जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कार्तिक मास के व्रत और कथाएं। पंचभीकम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर के कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा स्नान करने जाता तो रोजाना उससे पहले कोई ना कोई स्नान करके चला जाता और वह सोचता कि मैं इतनी सुबह सुबह स्नान करने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन स्नान कर जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा करके जा रही थी, राजा का बेटा भी जा रहा था। और जब वह खुड़का सुन करके उतावली उतावली दौड़ने लगा, जब जल्दी जल्दी भागने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी नीचे टूट करके गिर गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी तो बहुत सुंदर है, ऐसी कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके जाती है, आज इसका पता लगाता हूँ। तो इस मोचड़ी को, पूजा पाठ करने वाली की इस माला को और इसके चोपड़े को, जो जिसमें वह तिल जो चावल पूजा पाठ की सामग्री रखती थी, ये इतनी सुंदर है तो वह तो न जाने कितनी सुंदर हो गई। राजा का मन बिगड़ा। सारी नगरी में उसने हेला फिरा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास में आ जाए 5 दिन, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दे दूंगा। तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी जरूर, मैंने पूरे महीने स्नान किया है, मैं आऊंगी जरूर, परंतु किसी न किसी को साग भरने के लिए बिठा देना, मैं अवश्य आऊंगी। तो राजा ने गंगा जी पर बिछावन बिछा दी, बैठ गया और वहां पर साग भरने के लिए एक तोते को पिंजरे में टांग करके रख दिया। और वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रख करके बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडव, 6 नारायण और भीष्म पितामह राजा, उस पापी को आज नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा स्नान हो जाए, हे प्रभु मेरा सत रखना। राजा को ऐसा कहते ही नींद आ गई और वह नहा धो करके चली गई। राजा आया तो बोला तोते से, तोता तोता बोल, वह आई थी कि नहीं। तोता तो बोलता है हाँ वह आई थी। जाते समय ये कह के गई है कि सुआ सुआ सुबटा, गले घाल लूंगी हार, साख भरियो मेरा बीरा, तू मेरा बीरा बन जा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरे है क्या? वीर भी कोई गवाही दे साख भर सकता है? तब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा, पग घाल लूंगी नेवर, साख भरिए रे मेरा देवर। सुआ ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कह करके चली गई। राजा घबरा करके उठा, सुआ ने से पूछता है, सुआ सुआ बता वह आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला आभा किसी बिजली, होली किसी झड़, केले किसी कामनी, गुलाब के सुरंग। राजा ने सोचा कि कल तो मैं अपनी उंगली ही चीर के बैठ जाऊंगा, अर्थात मैं सो नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें जरूर देखूंगा। और दूसरे दिन भी वे आई और राजा उंगली चीर करके बैठ गया। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी कल की तरह। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, अरे सुआ तू बोल, वह आई थी क्या? तो सुआ ने कल से कि जैसा ही आज भी जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डाल करके बैठ जाऊंगा, तीसरे दिन आंख में मिर्च डाल करके बैठ गया, सारी रात हाय हाय करते बिताई। सुबह हुआ, राजा की रानी स्नान करके चली गई और इसी तरह से आज भी उस सुआ तोता से वह हुंकारा भर के चली गई। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, 3 दिन मेरे हो गए, आज मैं कांटों की सेज पर सो जाऊंगा कि मुझे उस वक्त नींद नहीं आएगी। और चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बिठा करके हाय हाय करता रहा पूरी रात। पर जब वह
आई तो उसको नींद आ गई और उसने सुआ से साक भरा दी और कहा कि उस पापी से कह दइयो कि आज तो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला और मेरी मोचड़ी मेरी वापस दे दे और मेरे घर दे जाए। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, बता कि वह आई थी क्या? तो सुआ बोला, हाँ हाँ आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में मेरे जलन कैसे लग गई है? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का श्राप पाप लग गया है तुम्हें। तुमने किसी पतिव्रता स्त्री के बारे में अनर्थ करने की सोची है और उस ही को अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल में स्नान करोगे तो तुम्हारा जलन व कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर के उसी के घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू ये गंगा जी पर भूल आई थी, वह उसको दे दो और उससे कह दो कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझको स्नान करवा दे, नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराई पुरुष का कभी मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। राजा था, राजा नाली के नीचे बैठ गया। पतिव्रता स्त्री अंदर से स्नान करती है और उसके नाली में जो जल पानी आता है वह उसके शरीर पर गिरता है और गिरने से ही उसकी काया कंचन सी हो जाती है, तो वह पहले जैसा कंचन काया हो गई। हे पंच भिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत राख्यो ऐसो सबको राख्यो, कहता न सुनता न हुंकारा भरता न। बोलो जय। विश्व पितामह की कहानी है। पंच भिक्खु बोलते हैं इनको। 5 भिक्खु कार्तिक के महीने में पिछले हफ्ते में ये 5 दिन, यदि कोई पूरा कार्तिक मास स्नान ना कर सके तो इन 5 दिनों में स्नान करके और यह कथा कह करके उसे पूर्ण कार्तिक मास स्नान करने का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर राय दामोदर की जय हो, जय हो, जय हो।